अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा कुछ अहम अपडेट्स सामने आई हैं। पहली अपडेट पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर है, जहां पहली दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी क्लैशेस रिपोर्ट हुए हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने 3 इंडियन पोस्ट भी LOC पर डिस्ट्रॉय की हैं, जिसकी अब वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। और पाकिस्तान के जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस आई है कि इंडिया अगले 36 घंटों तक किसी भी सूरत में पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हालात किस तरफ जा रहे हैं। 29 अप्रैल को प्रगवाल सेक्टर में, जो कि अखनूर के ही करीब वाक़ है, वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैशेस रिपोर्ट होते हैं। अब इससे पहले भी बाकी सेक्टर्स पर क्लैशेस तो रिपोर्ट होते आए हैं, लेकिन यहाँ क्लैशेस का आकर होना ये एक नई चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। दोस्तों, जो प्रगवाल का एरिया है, यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू होता है। इससे पहले जितने भी हम क्लैशेस देखते आए हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग होते रहे हैं, यानी कि एक मुतनाज़ा बॉर्डर के अलोंग। वहाँ क्लैशेस समझ भी आते थे और वो उस तरह कोई बड़ी वायलेशन नहीं थी। लेकिन ये जो प्रगवाल के एरिया में क्रैश हुआ है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ से शुरू हो रहा है और इंटरनेशनल बॉर्डर पर किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी को एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाता है। इस क्लैश का इल्ज़ाम इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड पर लगा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया को अगर आप उठाएंगे, वो कह रहा है कि इंडिया ने शुरू की फायरिंग, इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने शुरू की फायरिंग। और इन क्लैशेस में अभी कितनी कैजुअलिटीज़ या क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में अभी कोई इतला नहीं है, लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये कोई लंबा क्लैश नहीं था, ये थोड़ी देर के लिए फायरिंग थी और ये फायर एक्सचेंज थोड़ी देर तक रहा। लेकिन 29 अप्रैल को ही पाकिस्तान आर्मी ने 3 इंडियन पोस्ट भी डिस्ट्रॉय की हैं, लेकिन ये इंसिडेंट लीपा वैली में पेश आया है, वकूफ़ पजीर हुआ है। इसकी वीडियो भी अब मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जहां आप ये मोर्टर शेल्स के राउंड गिरते हुए देख सकते हैं। अब इसके बारे में मुख्तलिफ अभी थ्योरीज हैं। कुछ लोगों के नज़दीक ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इन 3 पोस्ट को प्रिसाइजली हिट किया गया है, कुछ लोगों के नज़दीक आर्टिलरी के थ्रू इनको हिट किया गया है। बट अभी इसके बारे में मजीद कुछ कहना सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि जब तक इसके बारे में हमारे पास ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक हम इसके बारे में खामोशी रहेंगे। लेकिन ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि 3 इंडियन पोस्ट डिस्ट्रॉय हुई हैं और 7 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स के मारे जाने की इतलात हैं, जो कि इतने बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन के बाद ऑब्वियसली एक इमिनेंट सी चीज़ है। अब जब यहाँ LOC पर पाकिस्तान ने इंडिया को इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है, वहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस सोर्स से ये इतलात आई हैं कि इंडिया अगले 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक कर सकता है। अब इस अटैक की नौइयत क्या होगी वो अभी तक नहीं मालूम। हो सकता है ये नेवल साइड पर इंडिया किसी भी किस्म का पाकिस्तान नेवी के खिलाफ कार्रवाई करने की तरफ जाए। हो सकता है इंडिया 2019 की तरह एक एयर एक्टिविटी कंडक्ट करे जिसमें पाकिस्तान के अंदर कुछ टारगेट्स को हिट किया जाए, या बॉर्डर पर कोई बड़ी एक्टिविटी रिपोर्ट की जा सकती है। लेकिन बॉर्डर एरिया में इंडिया बड़ी एक्टिविटी करने से इस वजह से भी बाज रहेगा क्योंकि LOC ऑलरेडी हॉट है। लेकिन अगर इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है या वहाँ कोई इस तरह का काम करेगा तो वो प्योरली एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा। और पाकिस्तान ये पहले ही क्लियर कर चुका है कि हमारा रिस्पॉन्स इररेशनल होगा, कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान की सोवरेनिटी को वॉयलेट किया तो पाकिस्तान अपनी मर्जी से उसका जवाब देगा और उसके लिए किसी भी किस्म के अगर हथियार इस्तेमाल करने पड़े तो पाकिस्तान करेगा। उसमें फिर कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी देखी नहीं जाएगी। अगर हमारा इतना नुकसान हुआ है तो इंडिया का भी इतना नुकसान हो। तो ये वो एक चीज़ है जो इस वक्त साउथ एशिया के रीजन को बहुत ही ज़्यादा दुनिया में हाईलाइट कर रही है और पूरी दुनिया की नज़रें साउथ एशिया की मंजरनामे पर टिकी हुई हैं। जबकि दूसरी तरफ जो चाइना, रशिया, अमेरिका जैसी पावर्स हैं वो भी इंटरवीन करने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान और इंडिया के हुक्काम के साथ राब्ते भी किए जा रहे हैं ताकि चीज़ों को डी एस्केलेशन की तरफ लेकर जाया जाए। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि 29 अप्रैल को इंडियन आर्मी को ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि पाकिस्तान आर्मी कम्प्लीटली तैयार है और पाकिस्तान ने उनके लिए सरप्राइज पंच भी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार रखा है, जिसका एक ट्रेलर 29 अप्रैल को इंडियन आर्मी देख चुकी है कि उनकी 3 पोस्ट डिस्ट्रॉय हुई हैं और काफ़ी कैजुअलिटीज़ की इतलात भी हैं। अब जबकि पाकिस्तानी साइड पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट अब ये आ चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। इसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि जब आपकी इंटेल रिपोर्ट के थ्रू एक मुल्क का भांडा फूट जाता है तो वो मुल्क उस प्लान से विड्रॉ भी कर लेता है, क्योंकि 27 फरवरी के बाद भी इंडिया की तरफ से ये इंटेलिजेंस मौसूल हुई थी कि वो पाकिस्तान पर 9 मिसाइल्स फायर करेंगे। जबकि पाकिस्तान ने फिर जवाबी तौर पर कहा था कि अगर आपकी तरफ से 9 मिसाइल्स आएंगे तो हमारी तरफ से 27 मिसाइल्स आप पर फायर किए जाएंगे। जिसके बाद दोनों कंट्रीज ने इवेंचुअली इंटरनेशनल प्रेशर के चलते भी डी एस्केलेशन का रास्ता अपनाया था।
सो यहाँ ये भी चांसेस हैं कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया का ये प्लान एक्सपोज किया है तो इसके बदले इंडिया या तो अपनी रविश बदलेगा या इंडिया वही हठधर्मी के थ्रू पाकिस्तान पर अटैक करेगा। सो उसका खमियाजा भी फिर इंडिया को भुगतना पड़ेगा और इस दफ़ा हाल 2019 से ज़्यादा बुरा हो सकता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।